सफल लोगों में एक बात कॉमन होती है, वो हर हाल में अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेट क्लासेस। कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती हैं, है ना? जब अभी आगे हमें ग्रुप का स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है, नॉन अबिलियन ग्रुप्स का, अबिलियन ग्रुप्स का, तो उसमें हमें चाहिए होती है स्टडी करने के लिए क्लास इक्वेशन। और क्लास इक्वेशन के लिए नीड होती है आपको किसकी? कॉन्जुगेट क्लासेस पता करने की, ठीक है? तो आपको कॉन्जुगेट क्लासेस पता होनी चाहिए, कैसे बनती हैं, है ना? क्या उसके कॉन्जुगेट क्लासेस होती क्या है, कैसे उसको बनाते हो? कोई भी मैं आपको ग्रुप दे दूं और बोलूँ कि इसकी कॉन्जुगेट क्लासेस बनाओ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो कैसे बनाओगे? तो विद द एग्जांपल मैं आपको ये दिखाऊंगी। फिर कॉन्जुगेट जो क्लासेस हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स करने वाले हैं कि अगर ग्रुप अबिलियन हो तो क्या क्या कॉन्जुगेट क्लासेस बनती हैं, कैसे कैसे, नॉन अबिलियन हो तो कैसे कैसे बनती हैं, और उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस करेंगे, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर आपको कॉन्जुगेट क्लासेस अच्छे से समझना है तो आज की ये वीडियो प्लीज पूरी देख के जाना, एंड आई अश्योर यू कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? सो प्लीज बी टिल द एंड, वॉच टिल द एंड, ठीक है? आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट क्लासेस नाउ। सो नाउ वी स्टार्ट कॉन्जुगेट क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम पार्टीशन पढ़ चुके हैं, है ना? इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ चुके हैं। इससे कुछ पहले की क्लास में, जैसे जो आज हम ये ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट कर रहे हैं, इससे लास्ट क्लास में हमने पार्टीशन जो क्लासेस, कुछ क्लासेस में पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, है ना, ये सब कुछ हमें पढ़ चुके हैं हम। और ये क्योंकि कॉन्जुगेट क्लासेस पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, है ना, कि देखो एक बेसिक मैं स्टार्ट करती हूँ। एक सेट है ना? वो सेट अगर चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन तो वो ग्रुप बन जाता है, राइट? जब वो ग्रुप बना, उस ग्रुप को ना हम पार्टीशन कर सकते हैं। कैसे? हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, है ना? हम रिलेशन से ये कहते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कब रिलेट होगा, ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट दिस एंड दिस। हम कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, है ना? तो आज हम ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, है ना, ये हम कर चुके हैं। पर आज हमें क्या करना है? हमने पढ़ना है कि कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती हैं। देखो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट्स को हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कब बोलते हैं, अगर वो ऐसे रिलेटेड हों। A and B are said to be conjugate elements if A is equal to x b x inverse, या फिर आप x inverse b x ऐसे भी बोल देते हो, ठीक है? तो ये होते हैं conjugate elements, right? Okay. तो if we define conjugacy as a relation, मतलब कि A is related to B, A is related to B if A is equal to x b x inverse। अगर ये ट्रू हो रहा होगा तो इसका मतलब A क्या है? B से रिलेटेड है। और जो ये रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और हर इक्विवेलेंस रिलेशन ग्रुप को क्या करता है? पार्टीशन करता है। पार्टीशन करने का मतलब है, मैं एग्जांपल भी लूंगी। पार्टीशन करने का मतलब है अगर हमारे पास एक सेट है या एक ग्रुप है तो उसके पार्टीशन करने का मतलब है कि सारे जो अलग अलग हिस्से होंगे उन सबका इंटरसेक्शन एम्प्टी, और उन सबका जो यूनियन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या करता है? ये ग्रुप, जो ये वाला रिलेशन जो होता है ना, वो ग्रुप को अलग अलग क्लासेस में बना देता है। और जो क्लासेस बनती हैं उनको हम यहाँ पे, अगर रिलेशन हो कॉन्जुगेसी का, तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो क्रिएट होंगी उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट क्लासेस, ठीक है? एंड डिनोटेड एज CLA या फिर ऐसे, या क्लास ऑफ ए, है ना, इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या लिखते हैं? CLA में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? B बिलोंग्स टू G सच दैट B इज इक्वल टू x A x इनवर्स, है ना, फॉर एनी x बिलोंग्स टू G, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? मतलब कि CLA में इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, कौन से? x A x इनवर्स, है ना, x बिलोंग्स टू G वेयर x बिलोंग्स टू G। तो हमें ये एलिमेंट चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम इसकी क्लासेस अब निकालेंगे किसी भी एग्जाम्पल की, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसको रब कर दें यहाँ पे, ठीक है? x A x इनवर्स, अगर आप A की निकाल रहे हो तो आपको क्या निकालना है?
एक्स ए एक्स इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम? एग्जाम्पल हेयर, एग्जाम्पल मैं सपोज करो ले लेती हूँ आपका Z3। अच्छा, आपको पता है ना कि Z3012 है ना, जो Z3 होता है वो एडिशन मॉड्यूलो 3 के क्या होता है? ग्रुप होता है, एडिशन मॉड्यूलो 3 के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आपको देखो, आपके पास अगर एमसीक्यूज आए तो उसके लिए मैं भी आपको शॉर्ट लिस्ट देने वाली हूँ, है ना, वहां भी हम सिखाएंगे एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। ये है कि अगर आपको एक्चुअल में क्लासेस बना के देखनी हो, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको जब भी ऐसे बनानी हो ना, आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। हमेशा टेबल बनी होगी ना तो आपका 1 मिनट में कॉन्जुगेट क्लासेस बन जाएंगी। कैसे बनती है टेबल? पहले टेबल बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ये 0 1 2 ये क्या होते हैं? वैसे ये इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, है ना, Z3 की। ये हमने बना के देखा हुआ है, Z3 हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। वो Z3 की वीडियोस देख सकते हो, ZN ग्रुप की, ठीक है। तो देखो, 0 को 0 से ऑपरेट करा 1, 0 को 1 से, 1 को 2 से, है ना। ऐसे ही यहाँ ये 1 को 1 से करोगे 2 आएगा, 1 को 2 से करोगे 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। 3 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, है ना। क्योंकि 4 पता है ना ये ऑपरेशन कैसे लगता है। ए और बी को ऐड करो, ऐड करके 3 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर है वो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये आपको टेबल बन गई। अब आप बना रहे हो किसकी? 0 की क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। CL0, राइट। 0 की क्लासेस बनाए, कौन सी बनती है? ठीक है। 0 की क्लासेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं पहले हम बना के देखते हैं, फिर यहाँ पे क्लास बना देंगे जो भी आएंगे, ठीक है। 0 को अगर ए की बनानी होती है, क्या था? याद करो, CLA इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना। जी के एलिमेंट लेने हैं। 0 को 0 से करते हैं, 0 को किससे करते हैं? 0 से करते हैं, ओके। 0 इनवर्स का चेक करते हैं, ठीक है। फिर 1 के साथ चेक करते हैं, 1 0 1 इनवर्स, है ना। एक्स चेंज करती जा रही हूँ, मेरा ए सेम है, 0 सेम रहेगा मेरा, एक्स ए एक्स इनवर्स, राइट। 1 मैंने एक्स चेंज करती जा रही हूँ, 1 0 1 इनवर्स, 2 0 2 इनवर्स, राइट। ओके ओके, तो 0, है ना, मैं मोड 3 बाद में लिख देंगे। 0 0 और 0 का इनवर्स क्या होता है? 0 का इनवर्स तो 0 ही होता है। इनवर्स कैसे देखते हो? कि मैं 0 को किससे ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। वो तो आइडेंटिटी ही है, तो यही आएगा। 1 का इनवर्स कौन है बताओ? यहाँ पे 1 को किससे ऑपरेट करो कि 0 मिल जाए, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है। तो 1 का इनवर्स है या 2, 2 का इनवर्स है 1, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, मॉड 3, ठीक है, मॉड 3, 0 प्लस 0 प्लस 0 ही होएगा, तो मॉड 3 करके भी 0 आएगा, 1, ओके, प्लस 0 प्लस 1 का इनवर्स कौन है? 1 का इनवर्स है 2, तो आ गया 2। अब लगाएंगे तीनों के, क्या ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन तो ये चल रहा है, 2 प्लस 3 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, राइट। ओके, यहाँ देखते हैं 2 प्लस 0 प्लस 2 इनवर्स कौन है? 2 का इनवर्स है 1, क्या बचा? ये 3, 3 को करोगे 3 मॉड 3 करोगे तो क्या आएगा? 0। तो क्लास ऑफ 0 में कौन आ गया? सिर्फ 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्लास ऑफ 1 निकाल सकते हो। यहाँ पे निकाल के दिखाऊं मैं आपको, देखो, इसको आप नोट कर लो। अब मैं यहाँ पे क्लास ऑफ 1 निकालते हैं। 1 में कौन कौन आएगा? 1 में, ठीक है, ये बस बीच का वाला एलिमेंट क्या चेंज कर देंगे? 1 1 1, राइट। बीच वाला एलिमेंट चेंज होगा ना बस, ओके। 1 को 0 के साथ किया, 1 के साथ देखा, 2 के साथ। ये छोटा सा ग्रुप मैंने देख लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एक्चुअल में कि कॉन्जुगेट क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब देखो, 1 के साथ मॉड 3 को क्या किया तो क्या आया? 1 आया। ये क्या? 4 आया, 2 1 2 2 1 1 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 को 3 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर, 2 1 1 4 1 रिमाइंडर। तो 1 की क्लास में कौन है? 1 है। तो ऐसे हम ZN ग्रुप की क्लासेस बना सकते हैं। अब आप 2 का करिए, 2 की क्लासेस में बताओ कौन है, क्यों है ना। इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशंस द ग्रुप, ग्रुप को पार्टीशन कर रहे हैं। अब ग्रुप का पार्टीशन, ग्रुप में 3 ही तो एलिमेंट थे, 0 की क्लास अलग हो गई, 1 की अलग हो गई, 2 की अलग हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको निकालिए। अगर आपसे निकलता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि ये हमने निकाला, कैसे निकाला वो भी बताओ। समझ आ गया है तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और आगे चलते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा, K4 का। अब हमने बनानी है कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ K4। हमें पता है कैसे बनाते हैं, जैसे अगर मुझे A की बनानी होगी तो मैं क्या करूंगी, A के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं E, A, E इनवर्स, राइट। फिर हम क्या करेंगे, A, A, A इनवर्स, राइट। B, A, B इनवर्स, C, A, C इनवर्स। एक ही हमें क्लासेस मिल जाएंगी, ऐसे ही बनती है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि क्या, कि आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर आपको टेबल पता है तो आपको दिमाग बिल्कुल भी लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही यहाँ पे सॉल्व कर लोगे आप चीजों को। देखो कैसे, अब बताओ ई को ई से, ये तो ई ए बी सी ही हो जाएगा, ई ए बी सी ही हो जाएगा। ए डॉट ए क्या है, ई है ना। ये K4 ग्रुप होता है, क्लेन्स 4 ग्रुप। डिटेल में मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ये, और जब भी मैंने जो भी ग्रुप डिस्कस किया है, चाहे वो K4 हो या Q8 हो, ZN हो या फिर SN ग्रुप हो, DN ग्रुप हो, हर ग्रुप को मैं जब भी लेके चलती हूँ उनका ऑर्डर, सब ग्रुप्स, हर चीज विद शॉर्ट ट्रिक्स, विद MCQ सब आपको मिलेगा। तो वो ये जो ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट है, इसमें मेरा पूरा मेन एम यही है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स और MCQs डिस्कस करते हुए चलूँ। तो आप इसको विजिट कीजिए। और मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स भी बनाए हैं, जिन नोट्स में आपको मैं डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ इन द सेंस की लिखा है, साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप थ्योरी नोट्स की वीडियो है, आप वो विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे आप वो नोट ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं बना रही हूँ, ई ए बी को करके क्या आता है, सी आता है, ए सी को करके बी आता है, राइट। यहाँ पे हमें पता है बी ए क्या आता है, सी आता है, बी स्क्वायर ई आता है, बी सी क्या आता है, ए आता है, सी ए बी आता है, सी बी ए आता है, सी स्क्वायर ई आता है, ठीक है। ये हमें पता है। अब देखो हम इसको लेते हैं ई ए ई इनवर्स, ई ए ई इनवर्स, तो ई है तो क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ए इनवर्स, ए ए ए इनवर्स क्या है, ए को किससे ऑपरेट, यहाँ तो हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल ही होता है, तो हमें पता है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगा। बी ए बी इनवर्स, बी ए बी, ओके। बी ए बी क्या होता है, सी, बी सी क्या होता है, ए, राइट, ओके। सी ए सी इनवर्स, क्योंकि हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है तो सी का इनवर्स सी हो गया। ये हो गया बी सी, क्योंकि सी ए होता है बी, बी सी होता है ए। तो ए की क्लास में कौन आया, ए ही आया, ठीक है। इस टाइप से आप K4 ग्रुप के एलिमेंट्स की भी क्या निकाल सकते हो, कॉन्जुगेट क्लासेस निकाल सकते हो, राइट। तो ये हुए आपके दो एग्जाम्पल। हमने देखा कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होती हैं, कॉन्जुगेट क्लासेस ग्रुप को क्या करती हैं, पार्टीशन करती हैं, पार्टीशन कर रही हैं या क्लासेस ही बन रही हैं, हम क्लासेस अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई ग्रुप आएगा तो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। आगे अभी ना मैं शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूंगी, जहाँ पे हम ये लेंगे कि ग्रुप अबिलियन हो तो क्या होता है। नो, आप देखो ना ये चीज क्या है, ए एक्स ए इनवर्स, है ना, ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में तो यही हो गया ना ये, अगर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, क्या चीज दिखा रहा है, अबिलियन। तो ग्रुप अबिलियन होगा, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें आगे कि कैसे कैसे आपकी क्लासेस बनती हैं, तब कितनी होती हैं, सब डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप आ जाओ अभी प्रॉपर्टीज पे। अब अगर आपने बेस समझा है इक्विवेलेंस क्लासेस का, तो ये वही चीजें हैं जो हम कर चुके हैं। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो क्लासेस ऑफ, जो क्लास आइडेंटिटी की क्लास बनेगी ना, उसमें सिर्फ आइडेंटिटी ही होगा। तो ये कहता है कि अभी हम देखो, हमने दो एग्जाम्पल देखे, दोनों अबिलियन थे। वो कह रहे हैं कि अगर अबिलियन होगा ना तो उस एलिमेंट की क्लास में वो खुद ही आएगा, बस एक खुद ही आएगा, ठीक है। अगर जो, क्योंकि जो अभी दोनों एग्जाम्पल देखे वो अबिलियन देखे हैं, नॉन अबिलियन भी हम करेंगे, ठीक है। So if two elements belong to same conjugacy class, आप कौन, ये नॉन अबिलियन का केस हो गया, क्योंकि इधर तो एक ही एलिमेंट आएगा अगर अबिलियन है तो, है ना। अगर दो एलिमेंट आ रहे हैं एक ही कॉन्जुगेसी क्लास में, आप सपोज करो कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है ना, S3 है, D3 है, आप नॉन अबिलियन ग्रुप है, आप उनकी क्लासेस बना रहे हो, उसमें दो एलिमेंट्स आ गए, देन दे हैव सेम ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपके MCQs में काम आती हैं, इनको ढंग से देख के अपने एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करो, ठीक है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, अगर वो सेंटर में लाई कर रहा है
इसका इसका इफ एंड ओनली इफ कॉन्जुगेसी क्लास हैज ओनली वन एलिमेंट। कब एलिमेंट एक ही होता है? जब अबिलियन होता है। अबिलियन होगा तो सेंटर में लाई करेगा, है ना। तो ये वही चीजें हैं, बस घुमा फिरा के वही बातें बोल रखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएन के ऊपर प्रॉपर्टी है। अभी आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। अब हम इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट देन। तो ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, किसके लिए? नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस के लिए। तो देखो, अगर आपके पास एक ग्रुप है, एक एक उसका ऑर्डर है n और a उसका एक एलिमेंट है, तो या तो ग्रुप अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा। और अबिलियन के केस में हमें ये पता है कि नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी होती है? n होती है, अगर n ऑर्डर है तो, है ना। ये हम दो एग्जाम्पल देख भी चुके हैं अबिलियन के, तो राइट। अब देखो, अब ना ये जो चीजें हैं ये देखो, अगर कहीं कभी आपको ग्रुप साइक्लिक मिल रहा है, तो साइक्लिक क्या इंप्लाई करता है? अबिलियन करता है। अबिलियन करता है तो नंबर ऑफ सीसी क्या होंगी? n होंगी, कॉन्जुगेट क्लासेस। सीसी मींस कॉन्जुगेट क्लासेस। अगर ग्रुप का ऑर्डर p या p स्क्वायर है, और ये जो p और p स्क्वायर के ग्रुप, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज अबिलियन, ये जो है हम कर चुके हैं ये। इसके प्रूफ आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं। तो अगर इसका मतलब है कि ये क्या है? ये अबिलियन है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ सीसी क्या है? n। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? अगर पी क्यू है, वेयर p डज नॉट डिवाइड q माइनस वन, इसका भी प्रूफ हम कर चुके हैं और हम एग्जाम्पल लेके कर चुके हैं, ठीक है। 15 का एग्जाम्पल भी किया था, तो बहुत इजी तरीके से मैंने वहां भी एक्सप्लेन किए थे आपको ये। तो ये आपकी ये शॉर्ट ट्रिक्स है। और अगर नॉन अबिलियन ग्रुप हो, उसका ऑर्डर p क्यूब हो, तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ सीसी क्या होंगी? पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन। और अगर एस एन है ग्रुप कोई, उसकी कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी होती है? पी एन। पी एन क्या है? पार्टीशन। पार्टीशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। पार्टीशन ऑफ नंबर कैसे निकलता है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें पार्टीशन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। पार्टीशन ऑफ नंबर्स एंड पार्टीशन ऑफ सेट्स, जो सेट का होता है, ठीक है। और इसी आपको प्ले लिस्ट में, ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कोर्स की प्ले लिस्ट में आपके सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो पॉज करके, और इसके बाद हम एग्जाम्पल्स एमसीक्यूज पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्डर, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ऑर्डर कैसे निकलता है किसी भी एलिमेंट की क्लास का। अगर आपने CLA का ऑर्डर पता करना है कैसे निकलेगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल आता है किसका? नॉर्मलाइजर का। नॉर्मलाइजर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और वहां पे हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस भी किया था नॉर्मलाइजर का। तो देखो ये क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जो g है वो Q8 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g तो आपको पता है कि क्या है? 8 है यहाँ पे, है ना। उसने बोला कि बताओ ऑर्डर ऑफ CLI क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ CLI क्या होगा? ऑर्डर ऑफ CLI होगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ ni, नॉर्मलाइजर ऑफ i। अब ये क्या है? 8 होता है ना। नॉर्मलाइजर ऑफ i में कौन से होते हैं? आपको याद है हमने नॉर्मलाइजर ऑफ i निकाला था, किस किस से कम्यूट करता है? ये इस इससे करता है, तो इसमें कितने थे? 4। तो ये क्या आ गया? 2। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ CLI इज 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे, पहले आप बता दो कि नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 में कौन कौन आए थे? E आया था और 1 2 खुद आया था, ठीक है। तो इसका S3 का ऑर्डर क्या होता है? S3 का ऑर्डर होता है 6, राइट। और N1 2 का ऑर्डर क्या है? 2। तो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर ऑफ CL1 2 हुआ वो क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ऑर्डर के ऊपर देख लो। इसके बाद हम एक और MCQ पे आते हैं। एक आपका ये एलिमेंट आया हुआ था कि 2 3 का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालो S3 में। S3 क्या होता है ये देखो, यहाँ मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम ये बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। S3 के ऊपर मेरे चैनल पे आपको S3 के सब ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, हर चीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस S3 के ऊपर ही हैं। तो आप SN ग्रुप की प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। 1 2 3 1 3 2 एंड देन 1 2 1 3 2 3, ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं 2 3 का कॉन्जुगेट एलिमेंट निकालो, ठीक है। हम किसी से 1 2 3 से निकालते हैं। 1 2 3 1 2 3 का इनवर्स हो जाएगा 1 2 3 2 3, ये क्या होता है? 3 2 1, ठीक है। और इसको आप जब सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन हम कर चुके हैं, ये भी, ये होता है 3 1, ठीक है। तो इस टाइप से हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं किसके? इसी कॉन्जुगेट क्लासेस के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए और
ठीक है, उनके ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करो और जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आई आज की वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ अगर शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर दो। फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने कॉलेज में, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।